बूढ़ी काकी कहानी मुंशी प्रेमचंद की है। यह कहानी बूढ़ी काकी के बुढ़ापे पर आधारित है। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन हुआ करता है। बूढ़ी काकी को जिह्वा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा न थी। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ सब जवाब दे चुकी थी। पृथ्वी पर पड़ी रहती थी। घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते। बाजार से कोई वस्तु आई और न मिली तो वो फूट फूट कर रोने लगती थी। उनके पतिदेव स्वर्ग सिधार चुके थे। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। भतीजे के कोई और काम न था, इसलिए उन्होंने अपनी सारी संपत्ति भतीजे को दे दी। संपत्ति लेते समय तो भतीजे ने खूब सब जबाग दिखाई। उस संपत्ति की वार्षिक आय सब 150 रुपया से कम न थी। बूढ़ी काकी को भोजन भी पेट भर न मिलता था। उनके भतीजे बुद्धिराम का अपराध न था, अथवा उनकी पत्नी रूपा का इसका निर्णय करना कठिन था। बुद्धिराम स्वभाव में सज्जन थे, किंतु उसी समय तक कि जब तक उनका धन खर्च न हो। रूपा स्वभाव से तीव्र थी, परंतु ईश्वर से डरती थी। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार पर खेद होता, परंतु विशेष खर्च के कारण अपनी चेष्टा को दबाए रख जाते थे। यहाँ तक कि कोई द्वार पर आ जाए और काकी रोने लगती तो बुद्धिराम उन्हें जोर से डांटते और घर में बैठ रहने को कहते। पूरे परिवार में यदि किसी को बूढ़ी काकी से स्नेह या अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। वह अपने दोनों भाइयों के डर से चना चबेना, मिठाई आदि काकी के पास ले जाकर खाया करती थी, जिससे काकी के भी मिल जाया करता था। एक रात को बुद्धिराम के घर शहनाई बज रही थी। बच्चे झुंड में गाने गा रहे थे, पकवान बन रहे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक था। यह उसी का उत्सव मनाया जा रहा था। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार में बैठी थी। यह पूरी पकवान के स्वाद की सुगंध उन्हें बेचैन कर रहे थे। उन्हें मन ही मन विचार हो रहा था, मुझे पूरियां न मिलेंगे, सब लोग भोजन कर चुके होंगे। उन्हें रोना आया, परंतु वह अपशकुन के कारण रो न सकी। वाह कैसी सुगंध है! अब मुझे कौन पूछता है, रोटियों के लाले पड़े रहते हैं तो भला पूरियां कैसे मिले। इस विचार से इनके मुंह में पानी भर भर आता था। पूरियों के स्वाद स्मरण करके हृदय में गुदगुदी होने लगती थी। किसे पुकारूं, आज लाडली भी नहीं आए, दोनों छोकरे भी नहीं आए। बूढ़ी काकी की कल्पना में पूरियों की तस्वीरें नाचने लगीं। खूब लाल लाल, फूली फूली, नरम नरम होंगी पूरियां, खूब खाएंगे पेट भर। रूपा ने भली भांति भोजन किया होगा। पूरियों के स्वाद के ख्याल से बूढ़ी काकी को रहा न गया। वह रेंगती हुई कड़ाह के पास जा बैठी। यहाँ आने पर उन्हें इतना ही धैर्य हुआ जितना भूखे कुत्तों को भोजन के पास खड़े रहने से होता है। रूपा उस समय अनेक कामों में व्यस्त थी, थकान के मारे कुढ़ रही थी, परंतु पड़ोसियों के डर से बेचारी अकेली स्त्री दौड़ती व्याकुल हो रही थी। इतने में काकी को कड़ाह के पास बैठे देखी तो जल गई। क्रोध न रुक सका। किसी की लाज लज्जा को भी नहीं देखा और काकी पर झपट पड़ी। ऐसे पेट में आग लगे पड़े। पेट है या भांड है, मेहमान न खाए, भगवान को भोग न लगा, आकर छाती पर सवार हो गई। चल जाए तुम्हारी ऐसी जीत। दिन भर खाती न रहती तो न जाने कितने हाड़ी मुंह डालती। लोग देखेंगे क्या कहेंगे। ये डायन न मरे न माथा छोड़े, नाक कटवा कर दम लेगी ये बूढ़ी। बूढ़ी काकी न सिर उठाया, न रोई, न बोली, चुपचाप रेंगती हुई अपनी कोठरी में चली गई। भोजन तैयार हो गया। आंगन में पत्ते बिछ गए, मेहमान खाने लगे। जेवनार गीत आरंभ हो गया। बूढ़ी काकी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी। उन्हें रूपा पर क्रोध न आ रहा था। उन्हें दुख था तो अपने जल्दबाजी पर कि मैं वहाँ क्यों गई। सच तो यह है, जब मेहमान लोग खा लेंगे तभी तो घर वाले खाएंगे। सबके सामने पानी उतर गया। जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा मैं न जाऊंगी। बूढ़ी काकी मन ही मन बुलाने की प्रतीक्षा में गीत गुनगुनाने लगती है। उन्हें मालूम हुआ बहुत देर हो गई, कोई बुलाने नहीं आया। क्या इतनी देर लोग भोजन करेंगे। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने न आए बुलाने।
सोचती हो कि स्वयं आ जाएगी काकी। यह सब विचार सोचकर बूढ़ी काकी चलने को तैयार हुई। उसे भोजन की तरह तरह के स्वाद गुदगुदाने लगी। पूरियां नरम नरम, पहले तरकारी से पूरियां खाऊंगी, दही शक्कर कचौरियाँ आदि आदि। वह उकड़ू बैठकर सरकते हुई पुनः आंगन में आ गई। परंतु हाय दुर्भाग्य, मेहमान मंडली अभी बैठी ही हुई थी। कोई दही खाकर चाटता था, कोई दोना मांगता था। इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच आ पहुंची। कई आदमी चौंक कर खड़े हो गए। अरे यह बुढ़िया कौन है? कहाँ से आ गई? देखो किसी को छूने दे। बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला गए। टेटुआ पकड़कर घसीटते हुए काकी को कोठरी में ले जाकर पटक दिए। मेहमानों ने भोजन किया, गांव वालों ने, परंतु काकी को किसी ने पूछा नहीं। उनकी लाडली अकेली कुढ़ती रही काकी को भोजन देने के लिए। लाडली को काकी से अत्यंत प्रेम था, परंतु वह रूपा के डर से काकी को भोजन न दे सकी। डलिया में रखी हुई पूड़ी काकी को कैसे ले जाए देने? सबके सोने का इंतजार करती रही। चुराई हुई पूड़ियाँ काकी के पास ले जाना चाहती थी। रात के 11 बजे सब सो गए, तब लाडली ने काकी के पास पूड़ियाँ लेकर पहुँचे। सहसा कानों में आवाज आई, काकी उठो, पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचान ली, चटपट उठ बैठी, दोनों हाथे से लाडली को टटोला और गोद में बैठा लिया। काकी ने पूछा, तुम्हारी अम्मा ने दिए हैं? लाडली कहा, नहीं, यह मेरे हिस्से के हैं। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में ही पिटारी खाली हो गई। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? काकी को ठंडक के बजाय पूड़ियों के लिए और अग्नि बढ़ गई। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती है, जाऊंगी तो मारेगी। काकी ने फिर टटोला। खुरचन गिरी थी, वो भी चाट खाई। बार बार होठ चाटती थी, चटखोर मारती थी। हृदय ममूस कर रह जाता था, परंतु उचित अनुचित का परवाह न किए बिना सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमानों ने बैठकर भोजन किए हैं। लाडली को कुछ समझ न सका और काकी को जूठे पत्तलों के पास ले गई। दीन छुदातुर बुढ़िया पत्तलों से चुन चुनकर पूरियां भक्षण करने लगी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, पूरियां कितनी नरम नरम थी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि न करना चाहिए, परंतु पेट की अग्नि के मारे, अपनी हृदय लालसा के नाते बूढ़ी काकी पत्तल से जूठे बिन बिन खा रही थी। उसी समय रूपा की आंख खुली। देखा तो लाडली उसके पास नहीं थी। लाडली को ढूंढने लगी तो देखा लाडली पत्तलों के पास खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों से जूठा चुनकर खा रही है। यह देखकर रूपा सन्न हो गई और भगवान से विनती करने लगी, हे भगवान, मुझे क्षमा कर दो। मैंने सैकड़ों लोगों को भोजन कराया, पूरे गांव को भोजन कराया, पर एक वृद्ध को भूखा रखा, इसलिए मुझे क्षमा कर दो। और उसे अपने कर्म का पश्चाताप हुआ। भोजन से निकाल के पूरे थाल सजा के ले गई, बूढ़ी काकी को भोजन कराए। बूढ़ी काकी भी सारे क्रोध त्याग के भोजन करी। कहानी समाप्त हो गया।